बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने मिड टर्म में पेपर्स के अंदर अगर उर्दू आपको लिखनी पड़ जाए इस्लामियात के पेपर में या फिर आपको पाक स्टडी के पेपर में उर्दू लिखनी पड़ जाए तो पेपर में कैसे आप उर्दू राइट कर सकेंगे, उसका मैं मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स में आ रहे थे कि हमें जो है पेपर्स के अंदर उर्दू किस तरह लिखनी होगी, कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने होंगे। तो मैं आपको आज ये मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने उर्दू जो है वो किस तरह से लिखनी है पेपर के अंदर। तो अगर आपको उर्दू लिखनी हो तो रोमन का बिल्कुल आपने नहीं लिखना, ठीक है, या सही इंग्लिश लिखनी है या सही उर्दू लिखनी है। तो वो हर पेपर की बात नहीं हो रही, उर्दू सिर्फ उर्दू के पेपर में लिखनी होती है और बाकी जो कोई क्वेश्चंस होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि किस तरह से आपने उर्दू लिखनी है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे आपके सामने एक नीचे जब आप पेपर दोगे तो यहाँ पे बार में आर लिखा होगा, आई अलिफ और आर, अलिफ और रे। तो इसको आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नीचे उर्दू होगा, उर्दू पाकिस्तान, और नीचे ऊपर होगा इंग्लिश। ये हर कंप्यूटर के अंदर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप जब इंग्लिश करोगे तो पूरा कंप्यूटर आपका इंग्लिश के अंदर लिखेंगे आप, और जब आप उर्दू करोगे तो कंप्यूटर उर्दू लिखना शुरू कर देगा हर जगह पे। एक तो ये बात होगी, ये एक तरीका हो गया। तो हम यहाँ पे अब इंग्लिश लिख रहे हैं तो डेट शीट का लिंक ओपन करके मैं आपको डेमो देता हूँ। पहले हम डेमो जो है वो ओपन कर लेते हैं कि आप एग्ज़ाम जब कर रहे होंगे, एग्ज़ाम को चला रहे होंगे, पेपर कर रहे होंगे, तो पेपर के दौरान जो है ना आपने क्वेश्चन के अंदर उर्दू लिखनी है। तो कैसे लिखनी है, ये आ गया हमारा टेक्स्ट एरिया। अब हमने उर्दू कहाँ से लिखनी है, एक तो आप डायरेक्ट उर्दू लिख सकते हैं, वो तरीकाकारी है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है इंग्लिश को और यहाँ पे इसको उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है, और उर्दू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आसानी से उर्दू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उर्दू लिखता हूँ, बहुत आसान तरीका है। तो ये आप देखें, लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो ये सारा आप जैसे ही आप यहाँ से चेंज करेंगे तो उर्दू में आ जाएगा, और जब इंग्लिश में चेंज करेंगे तो आप इंग्लिश में लिखेंगे। तो यहाँ से इसको आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ कि आपने और क्या क्या करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे आपका जो भी आंसर होगा वो आपने राइट करना है, ठीक है। तो कीबोर्ड आपका फोनेटिक आपने यूज़ करना है। एक तो ये तरीका है, इस तरह से आपने यहाँ पे जाना है और इजीली जो है यहाँ पे उर्दू इंग्लिश, अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश लिख के तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख लें, इंग्लिश लिखना शुरू कर देगा। बहुत ही आसान तरीका है, बजाय कि आप रोमन में लिखें और वो सही ना हो, उसको आपको मार्क्स भी ना मिले, तो उसका तरीका यह है कि आप इंग्लिश में उर्दू में लिखें। इस्लामियात का पेपर या आप पाक स्टडी का पेपर, जिनमें आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पढ़ लें। अगर उसमें आपको अलाउ है इन पेज तो आप इन पेज के ऊपर ये अलाउ सॉफ्टवेयर हैं और नीचे नॉट अलाउड सॉफ्टवेयर हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के तो आपने अपना जो पेपर है वो करना है। तो यहाँ पे आप देखें, ये मैंने उर्दू लिखी है और इसको आपने सेव कर देना है। जब पेपर के अंदर उर्दू लिख लेंगे उसके बाद आपने इसको अपने पेपर में सेव कर लेना है। तो ये सेव हो जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। और एक और तरीका है उर्दू लिखने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा है, आपने इन पेज 2009 ये इंस्टॉल है, हर कैंपस के अंदर इंस्टॉल है। तो आप जब पेपर दे रहे होंगे तो आपने इन पेज ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपनी उर्दू लिखनी है। तो ये उर्दू लिखकर इसको भी आप जो है अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर ले जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, मगर मैं समझता हूँ कि अगर आपको कीबोर्ड ज़बानी याद है, ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो आसान अगर इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ सबसे पहले प्रेफरेंसेस में जाएंगे, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएंगे और फोनेटिक करके यहाँ आप देखें तो कीबोर्ड आपको सारा नज़र आ जाएगा कि आपने किस बटन को दबाएंगे और वो कौन सा लफ्ज़ जो है वो बनेगा। तो ये भी तरीक़ाकार है। और इसके अलावा टेबल के ऊपर भी आपको ये नज़र आएंगे। हमारे पास कैंपस में आप जाएंगे तो ये टेबल के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर नज़र आएगा, पेज लगा हुआ। तो आप इसको देख के भी अपने कीबोर्ड को प्रेस करके अपना मुतलका जो लफ्ज़ बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको ओके करेंगे। इसके बाद हम फाइल न्यू लेंगे और यहाँ पे
लैंडस्केप करके, तो यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो याद रखिएगा यहाँ स्पेस होती है, कंट्रोल स्पेस होती है। तो यहाँ पे इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर लें। तो यहाँ पे ये हर पेपर आप उर्दू में नहीं दे सकते, कुछ पेपर जो होते हैं वो उर्दू में दिए जाते हैं या दे सकते हैं। तो ये मैंने लिखा, ठीक है। तो आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है अपना जो भी आपका आंसर है। इसको अगर यहाँ से कॉपी करके हम ट्राई करें यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लिखने की, तो ये देखेंगे इस तरह से आएगा। तो इससे बचने के लिए या तो आप यहाँ डायरेक्ट उर्दू लिखें सेटिंग को करके, एक तो ये तरीका है। अगर वहाँ से लाना है तो फिर उसको स्नैप टूल के ज़रिए इसको आप यहाँ अगर लिखते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे विंडो का होता है स्निपिंग टूल होता है। स्निपिंग टूल में जाने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, स्निपिंग टूल पे लेते हैं। स्निपिंग में हम ये हमने मैसेज रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको कॉपी करके तो आप फिर उसके बाद जो है अपने वीडियो सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये तरीका है मगर ये थोड़ा लंबा तरीका है। तो मैंने जो आपको आसान बताया, आपने यहाँ से जस्ट इसको उर्दू पे करना है, उर्दू पे करके यहाँ पे उर्दू लिखना शुरू कर देना है, उसको फिर सेव कर देना है अपने पेपर में। तो इस तरह से आपने जो है वो अपनी उर्दू पेपर के अंदर लिखनी है, मगर ये तब लिखनी है जब आपका पेपर इस्लामियात या पाक स्टडी या उसके लिए फिर आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने देखना है कि यहाँ पे अलाउड सॉफ्टवेयर में इन पेज उर्दू है या आपको उर्दू लिखने की इजाज़त है तो आप वहाँ पे लिखें, मगर ना सारे पेपर जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम ही होते हैं। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी पेपर के दौरान, ये आइकन के ऊपर क्लिक करके। तो बाकी जो आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो तो MCQ बेस्ड ही होंगे, वो आपने उसी तरह से ही करने होंगे। ये अपना जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है उसी के अंदर आपने उसी तरह से, जिसका पहले मैं डेमो ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट चीज़ें मिलती रहें यहाँ पे। तो जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होंगी मैं आपको साथ शेयर करता रहूँगा और ये चीज़ें, ये ट्रिक्स ये भी आपको बताता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।